गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सब लोगों को। इससे पहले क्लास में हम आपको सेलाइन वाटर पढ़ा दिए थे। नॉर्मल सेलाइन क्या होता है और डेक्सट्रोज सेलाइन क्या होता है। जब इन दोनों को मिला देते हैं डीएनएस हो जाता है। ठीक है, तो हम आपको डी नॉर्मल सेलाइन यानी एनएस वाटर पढ़ा दिए थे। नॉर्मल सेलाइन एनएस पढ़ा दिए थे। डेक्सट्रोज सेलाइन D5 D10 हेन पढ़ा दिए थे। मिला देते हैं तो डीएनएस हो जाता है, ये भी पढ़ा दिए थे आपको। सेफ्रॉन या मेट्रॉन ऑपरेशन के टाइम दे दिया जाता है। हेमेक्सिल सबसे तेज रिएक्टिव हो जाता है। ये सारा चीजें हम आपको बता दिए थे। अब आगे बढ़ते हैं हम आपको फाइलम पर। किस पर? फाइलम पर। फाइलम यानी संघ। कैरोलस लीनियस एक वैज्ञानिक थे। कैरोलस लीनियस, इन्होंने ना वर्गीकरण की शुरुआत किया था। मतलब किस जानवर को किस सीरीज में डालना है, किस ग्रुप में डालना है, इसी को हम कहते हैं फाइलम। क्या कहेंगे? फाइलम कहेंगे। हम लोग जब पढ़ते थे तो नंबर नहीं लिया जाता था फाइलम का। प्लेंटी हेलमेंथीज, स्केलेमेंथीज, एनिलीडा, इकाइनोकार्डेटा, कार्डेटा, आपका मोलास्का, ऑर्थोपोडा, पेरिफेरा, प्रोटोजोआ, जो हम लोग नाम ही नहीं लिया जाता। समझना तो बहुत दूर की चीज है। ठीक है, आप लोग को ऐसा दिक्कत नहीं होगा। चलिए समझते हैं हम लोग। संघ का मतलब होता है ग्रुप। संघ का या फाइलम का मतलब होता है ग्रुप, किसी चीज का ग्रुप। जैसे हमारे क्लास में भी आप देखेंगे ना, काला लड़का का एक अलग संघ है। ठीक है, उसको हम काला लड़का सबको बहुत ज्यादा मानते हैं। चलिए देखिए अब, तो लीनियस नामक विद्वान ने ना जीव, सब जितने जीव है उनको अलग अलग ग्रुप में डाला। उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? फाइलम। तो फाइलम मीन्स एक तरह का ग्रुप है। क्या है? ग्रुप है, समूह है, ग्रुप है, जिसे लीनियस ने सबसे पहले बांटा था। कैरोलस लीनियस ने बांटा था। देखिए बाबू, जैसे आप मछली को एक अलग ग्रुप में रखते हैं, पक्षी को एक अलग ग्रुप में रखते हैं ना। तो ये हम अपनी आंखों से जिन्हें देख लेते हैं या जिनके बारे में हम ज्यादा जानते हैं, बस उसी को लिख देते हैं। पता चला समुद्र में से कोई जीव निकाल के देंगे तो आदमी बता ही नहीं पाएगा कौन सी है। तो उसके लिए तो होना चाहिए ना कि उसका कौन सा ग्रुप में जाएगा। जैसे केचुआ किस ग्रुप में जाएगा, कछुआ किस ग्रुप में जाएगा, जेली फिश किस ग्रुप में जाएगी, सबका अलग अलग। मूंगा किस ग्रुप में जाएगा, बीमारी फैलाने वाला किस ग्रुप में जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके टोटल आपको 10 ग्रुप पढ़ना है। कितने ग्रुप पढ़ना है? 10 ग्रुप। सबसे पहला जो समूह आता है उसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या कहेंगे? प्रोटोजोआ संघ। प्रोटोजोआ संघ, प्रोटोजोआ फाइलम। अंग्रेजी में कहेंगे प्रोटोजोआ फाइलम। प्रोटोजोआ फाइलम। इस ससुरे क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं। इस ससुरे इतने छोटे होते हैं, सबकी दिखबे नहीं करते हैं। अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। अति सूक्ष्म, बहुत छोटे। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, कोशिकीय, एक कोशिकी। इनके पूरे शरीर में एक कोशिका होती है। हम लोग के शरीर में बहुत कोशिका। चमड़ा की कोशिका अलग, हड्डी की कोशिका अलग, बालों की कोशिका अलग, आंखों की कोशिका अलग, जीभ की कोशिका अलग, हड्डी की कोशिका अलग, हृदय की कोशिका अलग, फेफड़े की कोशिका अलग। सब अलग अलग कैटेगरी से मिलके बना है। ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी करना है, यहाँ पे चेहरे पे प्लास्टिक सर्जरी करना है तो हथेली का चमड़ा ले आकर सट दिए, कहीं सट जाएगा। ऐसा नहीं होता है। हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ये आधा सच है। पूरा सच है कि बहुत सारी अलग अलग वेराइटी की कोशिकाओं से मिलकर बना है। अलग अलग वेराइटी की कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो पहला, तो इनका शरीर बहुत ही छोटा होता है। जिस ससुरे एक कोशिकी होते। अभी बताओ, जो एक कोशिकी रहेगा उसमें तो प्रजनन बड़ी तेज हो जाएगा। जैसे हम आपको एक क्या दे देते हैं, सपोज कोई एक पेंटिंग दे देते हैं आपको, जिसमें छोटिया को रंगना है। ये छोटिया है, इसको रंगना है। अब बताओ, एक के रंग से रंगना रहेगा, धाए दे रंग देंगे। लेकिन अगर इस छोटिया को सुंदर बनाना है, हालांकि इसको देख के नहीं लगता है कोई भी इसको सुंदर अब बना सकता है, लेकिन ब्यूटी पार्लर में कोई ठीक नहीं, इसको ही बना देगा कोई भी। तो अगर एक के रंग से रंगना है, फटाक से रंग देंगे। मल्टी कलर में टाइम लग जाता है। सेम वही चीज है कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, इनमें बहुत ही तेजी से प्रजनन होता है।
तेज प्रजनन, प्रजनन मतलब होता है अपने जैसे संतान उत्पन्न करना, तेज प्रजनन होता है, बहुत जल्दी रिप्रोडक्शन करके आगे बढ़ते हैं सब, ये इनकी क्वालिटी होती है। इस ससुरे दिखने में बड़ी छोटे छोटे होते हैं सब, प्रोटोजोआ दिखने में क्या होते हैं सब, बड़ी छोटे छोटे होते हैं सब, लेकिन इसमें भी कुछ सबसे छोटा होगा, कुछ सबसे बड़ा होगा। जैसे इसी के अंतर्गत एक आता है अमीबा। अमीबा आपको प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाली बीमारी में दो पढ़ाए थे, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एंट अमीबा जेंजीबेरी पढ़ाए थे। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका और एंट अमीबा जेंजीबेरी। पायरिया किसके वजह से हुआ था, पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिका और एंट अमीबा जेंजीबेरी। तो अमीबा, अमीबा जो होता है इसका कोई आकार नहीं होता है। अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम, युगलीना, युगलीना, इस ससुरे इतने छोटे होते हैं सब। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, इतने छोटे छोटे होते हैं ससुरे, दिखबे नहीं करते हैं सब। अमीबा आप ऐसे नहीं दिख सकते, आपके हाथों पे बैठल रहेगा, अमीबा नहीं दिखेगा। कितना पास से दिखेगा, वो तो 25 सेंटीमीटर से जहां पास लाएंगे तो दिखबे नहीं करेगा आपको। सोचेंगे देखना है, पास ला कर देखेगा, तनिको ना दिखेगा आपको। तो आपको अपने आंख इस पे माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम, युगलीना, ये सब हो गया। इसके इमेज देखिए आप ध्यान से, ये है आपका अमीबा। ये क्या है, अमीबा है। ये अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता है। ससुरा कभी हथवा इधर है ना, सिकोड़ लेगा, इधर से निकाल देगा, तो इसका कोई भी आकार फिक्स नहीं होता है। यहां अगर इसके कोई छोटा सा कोई चीज आ गया, कोई पदार्थ, इसको क्या करेगा, अपने शरीर के अंदर घुसा लेगा। ये वाला बंद कर लेगा, इसको शरीर के अंदर घुसा लेगा। इसको कहते हैं कुटपाद विधि। क्या कहेंगे, कुटपाद विधि। अमीबा भोजन कैसे लेता है, कुटपाद विधि द्वारा चलता है, पैरों के द्वारा अंदर के शरीर में ले लेता है। तो ये जो बिना नियमित आकार का ये जो जीव है, ये क्या चीज है, ये है अमीबा। ये है अमीबा, ये एक कोशिकीय जीव है, इसका कोई आकार नहीं होता है, कोई भी आकार नहीं होता है। तो ये हो गया अमीबा। अमीबा ये एक प्रोटोजोआ है, बीमारी फैलाता है। पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम हरे कलर का होता है, इसलिए इसे हरा प्रोटोजोआ कहता है। पैरामीशियम जो होता है ना, हरे कलर का होता है, इसलिए इसे हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। पैरामीशियम के बाहर बड़ी छोटी छोटी आकार की बाल टाइप की संरचना लगी होती है, बाल जैसी संरचना पाई जाती है। इन संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए ध्यान से, सीलिया। आप अगर ध्यान दीजिएगा तो इसके साइड साइड में लगेगा कुछ बाल है, एकदम छोटे 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 आकार के कुछ बाल जैसे दिखाई देंगे, तो वो क्या होता है, सीलिया होता है। क्या होता है, सीलिया होता है। आपको पढ़ाए थे सीलिया फ्लेजला कोशिका चैप्टर में, सीलिया फ्लेजला नामक पदार्थ कोशिकाओं के बाहर आता है, पढ़ा दिए थे आप लोग को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, ले पैरामीशियम घुसी आ गया, कर ना हटेंगे हम, जाओ। हरा प्रोटोजोआ किसे कहते हैं, पैरामीशियम को कहते हैं। हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को कहा जाता है, किसी को दिक्कत। तो ये हो गया आपका पैरामीशियम। तो अमीबा और पैरामीशियम, पर जैसा दिखता है पैरामीशियम वैसा ही दिखता है आपका युगलीना, सेम वैसा ही दिखता है युगलीना, युगलीना सेम वैसा ही दिखता है युगलीना, बस इसमें एगो एंटीना निकला रहता है। देखिए ये क्या है, एगो एंटीना निकला है, ये है एंटीना निकला होता है, किसी को दिक्कत। तो जैसा दिखता है पैरामीशियम वैसा ही दिखता है युगलीना। आप इस युगलीना को नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ये सब माइक्रोस्कोप से कई हजार गुना बड़ा किया गया तब जाके ये दिखाई दिया। ये युगलीना, युगलीना बहुत खचरा होता है। ये ना दिन के समय सूरज की रोशनी से प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, रात के समय अपनी अंटीनवा से ना कोनो कोनो दूसरे जीव को पकड़ लेता है। जैसे पैरामीशियम का कोई हिस्सा ये टूट गया, इतना हिस्सा क्या हो गया, टूट गया, तो ये पकड़ के उसको कहेगा भैया ये टूट गया, सड़ गया, ले आओ हम ही खा लेते हैं, लेके चल जाएगा उसको। तो इसलिए ये ना भोजन बना भी सकता है, दूसरे चीजों को पकड़ के खाई हो जाता है। तो हम लोगों का काम है ना दूसरे चीजों को खा जाना, आलू है खा जाओ, गाजर है खा जाओ, कुछ पकड़ के खा जाओ, तो दूसरे चीजों को हम लोग खा जाते हैं। गाय दूध दी अपने बच्चा के लिए, हम लोग पी जाते हैं। लेकिन पेड़ पौधे ऐसा नहीं करते। कभी देखे किसी पेड़ को अपना फल खाते हुए वो सूरज से अपनी ऊर्जा बना लेता है, जो सूरज से अपनी ऊर्जा बनाएगा उसे हम लोग कहते हैं पेड़ यानी पादप, और जो दूसरे चीज को खाएगा उसे कहते हैं हम जंतु। गाय एक जंतु है, हम लोग एक जंतु है, पेड़ पौधे जंतु नहीं है, वो पादप है। तो युगलीना अपना भोजन धूप से भी बना लेता है, तो इसे सूरज धूप से भी बना लेता है, दूसरे कोनो चीजों को लियो लेके चल जाता है। तो इसमें पेड़ का
पेड़ का भी गुण है और जानवर का भी गुण है। यानी पादप और जंतु दोनों का गुण किसमें देखने को मिलता है? युगलीना में। पादप और जंतु के बीच की कड़ी युगलीना, पादप और जंतु दोनों के गुण देखने को मिलते हैं युगलीना। किसमें देखने को मिलते हैं? युगलीना में। आगे बढ़े। सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, ये सबसे छोटा होता है। दूसरा को इतना 1000 गुना जूम किया गया तो पता नहीं चल रहा है। सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, 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 सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा। आगे बढ़े। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ देखिए, जो देख भी सकते हैं पकड़ भी सकते हैं, एसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया, सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया। तो आप लोगों को पहला फाइलम याद हो गया, यहीं से क्वेश्चन आता है। सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा एसिटाबुलेरिया, हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम को जंतु एवं पादप की गढ़ी किसे कहते हैं? युगलीना को। बिना आकार का होता है, अमीबा कुटपाद विधि द्वारा चलता है, अमीबा बाहरी सीलिया से चलता है। पैरामीशियम सबसे छोटा प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया। सबसे बड़ा कौन सा हो जाता है? एसिटाबुलेरिया, एसिटाबुलेरिया। आपका ये पहला फाइलम खत्म। क्या इनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ के एक अंग का निर्माण करती है? नहीं, एक ही कोशिका में सब कुछ रहता है। अगर एक कोशिका नष्ट तो कहानी खत्म, अगर एक कोशिका नष्ट हुई तो कहानी खत्म। लेकिन इनमें प्रजनन बड़ी तेजी से होता है, फटाफट फटाफट एक से दूसरा बना लेते हैं। आगे बढ़े। पहला हो गया आपका प्रोटोजोआ फाइलम, इसे हम लोग कहेंगे संघ प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ फाइलम, संघ प्रोटोजोआ या प्रोटोजोआ फाइलम। याद हो गया ना? दूसरा है आपका, अब दूसरे अब कहाँ जाते हैं? दूसरे पे। ये तो प्रोटोजोआ देख लिए हम लोग, इसका ये भी देख लिए। अब देखते हैं पेरीफेरा, पेरीफेरा संघ। दूसरे संघ का नाम है पेरीफेरा, पेरीफेरा संघ, पेरीफेरा संघ। ध्यान से देखिएगा, पेरीफेरा संघ के जो जंतु जीव होते हैं, ये जीव में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसकी खासियत है, ये होता है बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय होता है। लेकिन इनकी कोशिकाएं आपस में जुड़ती ही नहीं है। आपस में जुड़ेगी तब ना उत्तक बनाएगी, उत्तक नहीं बना पाती है। भाई बहुत सारी कोशिका रहने से क्या मतलब है? आपस में जुड़ के एक स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगे ना, तो बॉन्डे नहीं बनाता, स्ट्रांग बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो इसलिए ये कोशिकाएं तो इसमें ज्यादा होती हैं, बहुकोशिकी होती है इस सब ऐसे जीवों की कोशिकाएं, लेकिन ये आपस में जुड़कर किसी भी प्रकार का ये उत्तक नहीं बना पाते हैं। इसलिए इनके शरीर में जहां जहां देखिएगा तो ऐसे असंख्य छिद्र पाए जाएंगे, जिसे हम स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पंज। पहले जब साइंस इतना डेवलप नहीं था तो इसी स्पंज पे राजा महाराजा सोया करते थे। बाद में ना आर्टिफिशियल आ गया, बेड आ गया, गद्दा आ गया, कपास आ गया, ये आ गया। नहीं तो पहले यही सब स्पंज था यहाँ पर। यही क्या था? आजकल तो आर्टिफिशियल स्पंज आ गए हैं सब, ये सब की जरूरत ही नहीं है। तो पहली बार बताइए, पहली बार बहुकोशिकीय जीव जो देखने को मिले थे वो प्रोटोजोआ में बहुकोशिकीय जीव देखने को मिले थे या पेरीफेरा में? पेरीफेरा में। अरे बबुआ, प्रोटोजोआ में तो एक एक कोशिका रहबे करता है। बहुकोशिकीय जीव पहली बार जो देखने को मिले वो पेरीफेरा में देखने को मिले। एग्जाम्पल में स्पंज। आज हम लोग अपने गद्दा में भी स्पंज लगा देते हैं, तकिया में भी स्पंज लगा देते हैं, गद्दा सोफा में स्पंज लगा लेते हैं। वो आर्टिफिशियली हम लोगों ने बनाया है, जबकि नेचुरल ही स्पंज ऐसा होता है, पेरीफेरा में पाया जाता है। नेचुरल टाइप का जो स्पंज होता है वो पेरीफेरा में पाया जाएगा। आर्टिफिशियल तो हम लोगों ने बना दिया। तो हम लोगों ने कितना देख लिया फाइलम? 2। हम लोगों ने कितना फाइलम देखा? 2। चलिए हम सबको अलग अलग भी पहले लिख देते हैं, नहीं तो ना आप लोग गड़बड़ा जाएंगे। पहला फाइलम का नाम है
संघ प्रोटोजोआ, अरे प्रोटोजोआ संघ लिखे, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। दूसरे का नाम है, दूसरे का नाम बताया जाए, पेरीफेरा, पेरीफेरा। तीसरा अब पढ़ते हैं हम लोग सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा। तीसरे का नाम है सिलिंड्रेटा। पहला हो गया, देखिए ये क्या था, प्रोटोजोआ। सबसे बड़ा प्रोटोजोआ एसिटाबुलेरिया, सबसे छोटा प्रोटोजोआ माइकोप्लाज्मा, हरा प्रोटोजोआ पैरामीशियम, पादप एवं जंतु के बीच की कड़ी युगलीना, और ये हो गया आपका अमीबा। अमीबा के बाद ये हो गया स्पंज, ये आता है पेरीफेरा में, स्पंज आता है पेरीफेरा में, स्पंज आता है पेरीफेरा में। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान से देखिए, ये हैं सब सिलिंड्रेटा वाले, इस ससुरे क्या है सब सिलिंड्रेटा वाले। देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए इस सिलिंड्रेटा वाले को, यही वो जीव है जिसे हम तीसरे फाइलम में रखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, न्यूज, अगर इसको न्यूज चैनल वाले को पढ़ाना रहता तो कैसे पढ़ाता। ध्यान से देखिए इन जीवों को, यही वो जीव हैं जिनके शरीर से छोटी छोटी बाल समान संरचनाएं निकली रहती हैं। ये वही जीव हैं जिनके बाहर एक हल्की सी कवर की परत होती है और शरीर से ऐसी ऐसी संरचनाएं, बाल के समान संरचनाएं निकली रहती हैं। ये बाल के समान संरचनाएं निकली रहती हैं। ये ऐसे जीव होते हैं जिनके शरीर से ऐसे संरचनाएं निकली होती हैं। ये जीव जलीय होते हैं, ये जीव जलीय होते हैं, ये जल में रहना पसंद करते हैं, ये जल में रहना पसंद करते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं सिलिंड्रेटा। क्या कहेंगे, सिलिंड्रेटा। ये फाइलम में तीसरा फाइलम होता है सिलिंड्रेटा, सिलिंड्रेटा फाइलम, सिलिंड्रेटा फाइलम। इनके शरीर से क्या निकला रहता है, धागा, धागा के समान संरचना देखने को मिलती है। सिलिंड्रेटा संघ के जीव में धागा के समान संरचना देखने को मिलती है, धागा के समान संरचना देखने को मिलती है। किसी को कोई दिक्कत, धागा के समान संरचना को देखने को। ये हो गया जेलीफिश, इसे हम कहते हैं जेलीफिश, जेलीफिश। ये मछली नहीं है जिसमें लिखा रहेगा फिश, वो नहीं रहेगी फिश। जेलीफिश, कार्प फिश, सिल्वर फिश, कोनो फिश, स्टार फिश, जिसमें लिख दिया फिश वो फिश नहीं है। ठीक है, अमूमन कहेगा डॉग फिश, तो भैया ये फिश है। डॉग फिश पे फिश भी लिखा रहा था लेकिन वो फिश नहीं, फिश है। आगे बढ़े, जेलीफिश, हाइड्रा, हाइड्रा हम आपको पढ़ा दिए हैं। मुकुलन विधि द्वारा ये अपना निर्माण कर लेता है, अकोशिकीय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेता है। हाइड्रा एक जलीय जीव है जो कभी मरेगा नहीं, ये मरेगा ही नहीं। एक दूसरा, इसको काट दीजिएगा ना तो यहाँ से दूसरा निकलना चालू हो जाता है हाइड्रा से। ये आता है आपका मूंगा, मूंगा, मूंगा भी एक जलीय जीव है। हाइड्रा भी एक जलीय जीव है, जेलीफिश भी है। जापान के लोग जेलीफिश को खाते हैं, हालांकि जेलीफिश के इन बालों में जहर होता है। अगर आप तैरने जाइएगा तो ये बालवा से मार देगा तो आपको जहर फैल जाएगा आपके शरीर में, आपकी मौत हो जाएगी। जेलीफिश खाने के चक्कर में आज भी जापान में बहुत सारे लोग मर जाते हैं, लेकिन ससुरे चाइना और जापान वाले कुछ खा जाएंगे सब। खैर चाइना वाले तुम लोग यही खाओ, क्योंकि अगर रोटी चावल खाएगा सब तो सब पूरी दुनिया का रोटी चावल खा जाएगा सब। यही खाओ, सियार, बिल्ली, कुकुर। हम लोगों को भी सोचना चाहिए, एक कंपनी बनाना चाहिए, जितना चमगादड़ भारत में से सब पकड़ पकड़ निर्यात भेज दो चाइना में, खाओ चमगादड़ खाओ। हमारे यहाँ ये ठंडी के दिन में देखिएगा, कोनो कुत्ता होगा उसका 10 गो बच्चा होगा और 10 गो में ससुरा 8 गो अपने में काटा कुटी के मर जाएगा, बचेगा 2 गो। तो हमारे यहाँ नेचुरल बैलेंस होता है, 10 गो पैदा हुआ 10 गो बचेगा नहीं, 10 गो में से क्या हो जाएगा, 8 गो बचपने में मर जाएगा। और बाप जो है दूसरे से झगड़ा कर लेगा, एक और कुत्ता सड़ जाएगा, ऐसे ऐसे घूम के मर जाएगा। ये सबको भेज देना चाहिए, लो चाइना वाले खा जाओ। चाइना वाले सब ससुरे कुछ खा जाते हैं। सिलिंड्रेटा संघ में कौन आएगा, जेलीफिश। जेलीफिश के बाद हाइड्रा, हाइड्रा के बाद मूंगा। देखिए मूंगा के भी शरीर से ऐसे ऐसे बाल निकले रहते हैं। मूंगा को समुद्र के अंदर का हम
बागीचा कहा जाता है, समुद्र का बागीचा। मूंगा बहुत सुंदर दिखते हैं सब समुद्र के अंदर, ऊपर से छुइएगा तो सॉफ्ट होगा, लेकिन इसके नीचे चट्टान जमने लगती है और कैल्शियम जमा होने लगता है। कैल्शियम के जमा होने से उनके नीचे एक ठोस चट्टान बनने लगता है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं। तो इसके नीचे ठोस चट्टान जमते जमते फिर इसके ऊपर दूसरा मूंगा आते 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 1000-2000 सालों के अंदर ये समुद्र के अंदर एक चट्टान पहाड़ के जैसे एक टीला का रूप ले लेते हैं, जिसे हम लोग मूंगा कहते हैं या कोरल रीफ कहते हैं। ऐसा सबसे बड़ा कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में देखा गया है जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। क्या नाम है? ग्रेट बैरियर रीफ। अगर ये बहुत ज़्यादा एक ही जगह पा जाएंगे और इसके ऊपर पानी वाली जहाज चली जाएगी, और अगर पानी वाली जहाज हाइट पे है, बहुत ज़्यादा गहराई है इसकी, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पानी उथला है और नीचे मूंगा पाया जाएगा तो जहाज का पेंदी इससे टकरा जाएगा। इसमें पत्थर होते हैं सब, कैल्शियम कार्बोनेट यानी पत्थर होते हैं सब। तीसरा संघ आप समझ गए, तीसरे संघ का नाम है सिलिंड्रेटा। तीसरे संघ का नाम है सिलिंड्रेटा। पहले संघ का नाम प्रोटोजोआ, दूसरे का नाम पेरिफेरा, तीसरे का नाम सिलिंड्रेटा। मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश सिलिंड्रेटा में आते हैं। मूंगा, हाइड्रा, जेलीफिश सिलिंड्रेटा में आते हैं। आगे अगला समझिए, हाइड्रा, जेलीफिश सब इसमें आते हैं। आगे समझते हैं लोग, चलिए अगला कौन है भैया? अगला फाइलम पहले हम यहाँ लिख देते हैं। पहले 3 फाइलम पढ़ा दिए ना, प्लेंटी हेलमिन्थीज। चौथा फाइलम बता देते हैं। चौथा फाइलम प्लेंटी हेलमिन्थीज। प्लेंटी हेलमिन्थीज, प्लेंटी हेलमिन्थीज, प्लेंटी हेलमिन्थीज, स्केलेमेंथीज और प्लेंटी हेलमिन्थीज। प्लेंटी हेलमिन्थीज प्रोटोजोआ जो है, इसका कई एग्जाम्पल बता दिए पेरिफेरा का। प्लेंटी हेलमिन्थीज, प्लेंटी हेलमिन्थीज के बाद आएगा स्केलेमेंथीज, स्केलेमेंथीज के बाद आएगा एनिलीडा। चलिए देखो बबुआ, ये है आपका प्रोटोजोआ, ये आपका पेरिफेरा, ये आपका सिलिंड्रेटा। अब ये आ जाता है आपका प्लेंटी हेलमिन्थीज। संघ प्लेंटी हेलमिन्थीज या प्लेंटी हेलमिन्थीज फाइलम या संघ जो भी कहिए, प्लेंटी हेलमिन्थीज जितने होते हैं ये ससुरे बीमारी फैलाते हैं। इनका शरीर छोटा छोटा होता है, ध्यान से समझिए। ये है आपके फ्लक, ससुरा लीवर को लेके चल जाता है। ऐसे होते हैं सब ये सब जीव। ऐसे इतना बड़ा नहीं होता, इतना छोटा होता है। ये ससुरे इतना छोटे होते हैं सब कि आपको ये नंगी आंखों से दिखेंगे सबने, लेकिन ससुरों को जब जूम कीजिएगा, इन ससुरों को जब जूम कीजिएगा तो ये दिखाई देना चालू हो जाते हैं सब। प्लेंटी हेलमिन्थीज है ना, ससुरा इसमें तो सांपे बना दिया प्लेंटी हेलमिन्थीज को। देखिए ये ससुरा देख रहे हैं, अगर यहाँ आँख होख है, सब देखता है। देखिए आँख है, देख रहा है ये सब। एक देखिए आँख है, खोद खाद के ये सब शरीर को चौपट कर देता है सब। तलवार टाइप का है ये। एक देखिए ये सब प्लेंटी हेलमिन्थीज है सब। क्या है सब? प्लेंटी हेलमिन्थीज। ये जो होता है सब चपटा होता है सब। देखिए इसको देखिएगा ना, चपटा टाइप का दिखेगा। ये होता है चपटा। कैसा होता है? चपटा। या ये अगर चपटा नहीं तो फीता के जैसा होगा। कैसा होगा? फीता के जैसा। लालटेन में नीचे एगो बत्ती नहीं डाला जाता है, फीता जैसा बत्ती। तो फीता कैसा होता है? पतला होता है। रस्सी ना गोल होती है, फीता तो चौड़ा होगा, उसकी चौड़ाई के तुलना में उसकी मोटाई एकदम कम होती है। तो ये होते हैं सब प्लेंटी हेलमिन्थीज। प्लेंटी हेलमिन्थीज का शरीर चपटा होता है। हेलमिन्थीज को हम हिंदी में क्रीमी कहते हैं। हेलमिन्थीज को हम हिंदी में क्रीमी कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रीमी कहते हैं। क्या कहेंगे? क्रीमी कहेंगे। क्रीमी, क्रीमी। कृमि द्वारा फैलने वाला रोग हम आपको बताए थे, डायरिया, फाइलेरिया। डायरिया और फाइलेरिया कृमि हो गया। तो ये होता है चपटा कृमि। क्या होता है? चपटा कृमि। चपटा, देखिए इसे आप चपटा कृमि कह सकते हैं या फीता कृमि कह सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। आप इसे चाहें तो चपटा कृमि कहिए। होता ये क्या है? कृमि है। ये क्या है? कृमि। ये दो, ये इसे आपका मन है तो आप कहिए चपटा। चपटा, चपटा चीज फीता के जैसा दिखता है तो इसे आप फीता कृमि भी कह सकते हैं। चपटा या फीता कृमि। हिंदी में हेलमिन्थीज को हम कृमि कहते हैं। ये केचुआ के समान होते हैं, लेकिन केचुआ बड़ा होता है।
दिख जाता है। ये ससुरे सब नहीं दिखते हैं, सब एकदम धूल जैसे रहेंगे, सब धूल का साइज का रहेगा, एक धूल के साइज में 200 पड़ा रहेगा सब। जब उसको जूम करके देखिएगा तब तो आपको मिलेगा कि सबसे चापट है इतनी सा, अब में हिल डुल कर रहा है, माइक्रोस्कोप से देखेंगे हिल डुल करेगा, इस ससुर आप चल जाएगा। जैसे जैसे ये फ्लक्स है, फ्लक ये लीवर चौपट कर देता है फ्लक। टैप वार्म इसे हम लोग फीता कृमि कहते हैं। फ्लैट चपटा, देखिए फ्लैट हो गया, फ्लैट यानी चपटा। टैप मतलब होता है फीता, फीता के समान होता है, तो इसे आप टैप वर्म, फीता कृमि या जो भी कह सकते हैं, फीता कृमि या टैप वर्म जो भी कहा सकते हैं। इसमें फ्लक जो होता है ये लीवर को खराब कर देता है, तो थोड़ा लीवर फ्लक, समझ आ गया, ये लीवर को प्रभावित कर देते हैं। चपटा कृमि क्या कहते हैं, चपटा कृमि, चपटा कृमि। हुक वर्म, हुक वर्म नहीं, हुक वर्म नहीं जी, टैप मतलब फीता कृमि, जिसको हम लोग फ्लैट वर्म कहते हैं। क्या कहेंगे, फ्लैट वर्म। तो कृमि का मतलब क्या होता है, कृमि का मतलब होता है आपका हेलमेंथीज। देखिए जन, हेलमेंथीज इसका मतलब होता है आपका कृमि, कृमि कहिए, कृमि, या इसे आप वर्म कहिए, क्या कहिए, वर्म। आप देखिएगा हुक वर्म वगैरह होंगे सब इसमें, टैप वर्म, हुक वर्म यहाँ होगा। तो देखिए सब में वर्म लिखा होगा, फ्लैट वर्म इसमें लिखा होगा, टैप वर्म। तो हम लोग पहले यहाँ पे समझ जाते हैं एक ही बार शुरुआत में। तो जो प्लेंटी, हेलमेंथीज का मतलब हो गया कृमि, हेलमेंथीज का मतलब हो गया कृमि, कृमि, इसी को अंग्रेजी में कहेंगे वर्म, वर्म। अच्छा आप सुने होंगे केचुआ को हम लोग अर्थवर्म कहते हैं, तो ये तो बड़ा ना आ जाएगा, इसमें कितने टाइप का आएगा भैया, चपटा, चपटा। चपटा को हम लोग कहेंगे, चपटा को हम लोग क्या कहेंगे, फ्लैट वर्म। चपटा कृमि, चपटा कृमि हो सकता है। इसी को हम लोग कह सकते हैं फीता कृमि, फीता, फीता कृमि, फीता कृमि, फीता कृमि। चपटा कृमि को हम अंग्रेजी में कहेंगे फ्लैट वर्म, फ्लैट वर्म। अच्छा अब फीता कृमि को कहेंगे टैप वर्म, टैप वर्म। क्या कहेंगे, टैप वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, टैप वर्म। टैप वर्म कहा जाता है। किसी को दिक्कत, तो प्लेंटी हेलमेंथीज, हेलमेंथीज केचुआ के जैसे दिखने वाली आकृति को कहते हैं, जिसे हम कृमि या वर्म कहते हैं। केचुआ चूंकि जमीन पे रहता है और बड़े आकार का होता है, इसलिए उसे अर्थवर्म कहा जाता है। ये जो कृमि होते हैं ये चपटा होते हैं, चपटा को ही हम फीता कहते हैं, इसलिए इसे टैप वर्म या फ्लैट वर्म के नाम से भी जाना जाता है। टैप वर्म या फ्लैट वर्म के नाम से भी जाना जाता है। फीता कृमि या चपटा कृमि, ये ससुरे बीमारी फैलाते हैं। ये ससुरे क्या फैला देते हैं, बीमारी फैला देते हैं सब। देखिए ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से दिख रहा है, ये हैं सब आपके चपटा कृमि। ये कैसे हैं सब हुआ, चपटा कृमि है सब। इसे आप चपटा कहिए या फिर इसको आप फीता कहिए, चपटा, चपटा, या आप इसे फीता कहिए, फीता कृमि। फ्लूक जो है लीवर को प्रभावित करता है, ये भी ससुरा चपटा होता है। इसकी अलग अलग आकृतियां हैं, अलग अलग जगह अलग अलग पाएगा। लेकिन एक चीज गौर करेंगे कि इसकी मोटाई से, मोटा नहीं होता, पतला होता है चपटा के समान, इसलिए सब क्या कहते हैं, चपटा कृमि। जैसे एक का सिक्का चपटा होता है ना, देखिए सिक्का जैसा है, चपटा है। देख रहे हैं पान जैसा है, चपटा है। इसको देखिए अब अजीब डिजाइन का है, लेकिन ये है क्या, चपटा रहता है। पत्ती, पेड़ की पत्तियां कैसी रहती है, चपटी रहती है, चपटा। फाइलम प्लेंटी हेलमेंथीज हमेशा कैसा रहेगा, चपटा रहेगा। फाइलम प्लेंटी हेलमेंथीज हमेशा कैसा रहेगा, चपटा रहेगा। अगला फाइलम 5 नंबर, अगला फाइलम 5 नंबर से जाने से पहले आप पहले इन 4 फाइलम को देखिए, 4 फाइलम को देखिए ससुरा, ऐसा 10 गो फाइलम, ऐसा 10 फाइलम है। ध्यान से देख लीजिए, फिर सवाल पूछते हैं। छोटे से छोटे जीव को बड़ा कर रहे हैं लोग। देखिए सबसे पहले तो प्रोटोजोआ था एकदम छोटा, फिर बड़ा करते 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 ऐसे आए थे।
ठंड बहुत बढ़ गई है बेचारा। सब ये सब प्लेंटी हेलमेंथीज हेन तेन तो सुथरा कैसे रहता होगा सब, क्योंकि सब तो ठंडा में मर जाएगा। इनके शरीर के बाहर कवर होता है। आगे बढ़े, चलिए। प्रोटोजोआ संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटोजोआ के बाद क्या आता है, पेरिफेरा। इनमें कई कोशिकाएं होती हैं लेकिन ये जुड़ नहीं पाती, इसलिए उत्तक नहीं बनता और दूर से इनके शरीर में छेद दिखता है। सिलिंड्रेटा, इनके शरीर से बाल समान संरचना पाई जाती है। जेलीफिश, हाइड्रा और मूंगा पाया जाता है। प्लेंटी हेलमिंथीज प्लेट की जैसे चपटा होता है। प्लेंटी हेलमिंथीज, हेलमिंथीज का मतलब क्रीमी यानी केचुआ जैसा दिखने वाला। प्लेंटी मतलब प्लेट के समान, प्लेट के समान चपटा दिखने वाला प्लेंटी हेलमिंथीज, जिसे फीता क्रीमी या चपटा क्रीमी के नाम से भी जानते हैं। इस ससुरे बीमारी फैलाते हैं सब। क्या फैला देते हैं सब, बीमारी, बीमारी फैलाते हैं सब। आगे बढ़े, पांचवा होता है स्केलेमेंथीज। स्केलेमिन स्केलेमिनथीज स्केलेमिनथीज क्या होता है, स्केलेमिनथीज। ये ससुरे जो होते हैं सब, ये ससुरे जो होते हैं ये गोल होते हैं। ये भी होते हैं क्रीमी, ये भी होते हैं क्रीमी, यानी ये भी केचुआ की जैसे वार्म की कैटेगरी में होते हैं, वार्म की। लेकिन ये ससुरे होते हैं गोल, इसलिए इन्हें राउंड वर्म कहा जाता है। राउंड वर्म कहा जाता है, राउंड वर्म। या फिर इसे को हम लोग गोल क्रीमी, हिंदी में कहते हैं गोल क्रीमी। गोल क्रीमी, इस ससुरे तनी सा गोल होता है सब। इसका साइज इसके जैसे चपटा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, गोल होता है। क्या होता है, गोल होता है, राउंड वर्म। इसी को हम लोग हुक वर्म भी कहते हैं, हुक वर्म। हुक वर्म गोल होता है, गोल और छोटा होता है, गोल और छोटा होता है हुक वर्म। फाइलेरिया इसी के वजह से होता है, स्केलेमेंथीज। फाइलेरिया का पाए जाने वाला कृमि चपटा या फीता जैसा नहीं होता है, बल्कि वो हुक के समान छोटा और उसका शरीर गोल होता है। उसका शरीर क्या होता है, गोल होता है। तो गोल कृमि को अंग्रेजी में राउंड वर्म कहते हैं। छोटा हुक के समान होता है, हुक वर्म कहते हैं। ये हो गया हुक वर्म या राउंड वर्म, ये हो गया फीता कृमि या चपटा कृमि। टोटल 2 कृमियों के लिए अलग अलग फाइलम है। फाइलेरिया नामक बीमारी किसके कारण होता है, फाइलेरिया नामक जो बीमारी होती है, फाइलेरिया नामक बीमारी, यह फाइलेरिया बीमारी जो होती है वो किसके कारण होती है, राउंड वर्म के कारण होती है। तो आपको ये 5 पहले फाइलम ध्यान से कंठस्थ कीजिए। पहले एक बार इसको चिरकुट पर रख लिख के प्रैक्टिस करिए, एक बार 2 बार लिखिए, आपको याद होगा। 5-5 करके फाइलम हमें देखना है। आप स्केलेमेंथीज पूरे फाइलम में यही 2 ठो टफ है, इसलिए आपको टेंशन भी नहीं लेना है। पूरे फाइलम चैप्टर में यही 2 ठो फाइलम है जो थोड़ा सा टफ है, प्लेंटी हेलमिंथीज और स्केलेमेंथीज। उसके बाद तो सब दिखने लगते हैं। एनिलीडा में केचुआ आ जाता है, ऑर्थोपेडा में मच्छर मक्खी मधुमक्खी सब आ जाती है सब। मोलस्का में शंख आ जाता है, शंख, सीप, पानी में जो शंख मिलता है। कार्डेटा में हम लोग आ जाते हैं। ये 2 ठो सबसे टफ है, ये 2 ठो सबसे टफ है। खत्म कर दे क्या इसको, मतलब मिटा दे क्या इसको जो टफ है। याद करना पड़ेगा, मिटाने से क्या होगा, एग्जामों में थोड़ी ना मिटा देगा आपका। पहला संघ का नाम है प्रोटोजोआ, दूसरे का नाम है पेरिफेरा, तीसरे का नाम है सिलिंड्रेटा, चौथे का नाम है प्लेंटी हेलमिंथीज, पांचवे का नाम है स्केलेमेंथीज। पांचवा का नाम क्या है, स्केलेमेंथीज। हम लोग जब छोटे थे 9th 10th में इसको पढ़ना है, इसका पहली बार चर्चा आएगा स्केलेमेंथीज का। तो जब देखते थे कहीं पढ़ाई उढ़ाई की बात हो जाती थी तो ऐसे ही आदमी बात करने, स्केलेमेंथीज में उतना ठीक नहीं है, लेकिन प्लेंटी हेलमिंथीज ठीक है। तो जो रिश्तेदार रहता था सब सबको लगता था बाप रे ये तो पूरा खतरनाक है भाई, पूरा पढ़ लिख रहा है, नासा उसा में जाएगा क्या। तो अब किसी किसी को नहीं समझ में आएगा तो क्या लगेगा इसे। आइए नॉर्मल चीज पढ़िएगा ना, भारत छोड़ो आंदोलन 1857 की क्रांति, तो सबको लगता है कि हाँ हाँ पढ़ाई लिखाई क्या चीज़ है। और ऐसे बोलिएगा स्केलेमेंथीज,
प्लेंटी हेलमिंथेज तो लगेगा बाप रे बाप, चांद पे जाएगा ही, नासा में जाएगा पक्का, इसरो उसरो में। केचुआ उचुआ पड़ गया इसरो उसरो। प्लेंटी हेलमिंथेज समझ में आ गया, क्रीमी होते हैं सब यहाँ पर। अब इसके बाद आता है आपका 5 गो और फाइलम आता है, 5 फाइलम इसके बाद और आएंगे सब। कितने फाइलम? 5। एनिलीडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इकाइनोकार्डेटा, और हम लोग आते हैं कार्डेटा। हम लोग आते हैं कार्डेटा। तो हम लोग टोटल कितने फाइलम आएगा? 5। कितने आएंगे? 5। किसी को दिक्कत? तो ये 5 याद रख लीजिएगा। अब जब ये 5 कंप्लीट हो जाएंगे तब इसको आप लोग काम किए, एक चिरकुट पे लिखिए, तो किसी पेज पे लिखने की कोशिश कीजिए 5, जिसमें प्लेंटी हेलमिंथेज, जो इसके लिए प्लेंटी हेलमिंथेज प्लेट की जैसे चपटा होता है, चपटा को आप हम चपटा या फिर फीता कह सकते हैं। हिंदी मीडियम वालों की समस्या, उससे चपटा याद करेगा तो फ्लैट भी याद करेगा, फीता याद करेगा तो टैप भी याद करेगा। इसके हेलमिंथेज भी क्रीमी होते हैं, ये गोल हो सकते हैं, यानी गोल क्रीमी राउंड या हुक हो सकते हैं। फाइलेरिया का जो क्रीमी होता है वो गोल होता है, फाइलेरिया का जो क्रीमी होता है वो होता है गोल। फाइलेरिया में पाए जाने वाला क्रीमी क्या होता है? गोल क्रीमी। ठीक है। अब ये 5 गो से ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ा सकते हैं। 5 गो से ज्यादा पढ़ाएंगे एक दिन में तो आपके दिमागे से उतर जाएगा। यही 2 गो देखो बहुत दिमाग में बैठाना, कि ये 2 गो सबसे टफ है। जिसको ये 2 ठो दिमाग में धीरे धीरे बैठ गया, अरे बैठाना कौन चाहिए, गोली मारो यार यहाँ पे। प्लेंटी हेलमिंथेज, हेलमिंथेज का देखिए, मिंथेज का मतलब होता है क्रीमी, प्लेट के समान चपटा होगा, तो दिमाग में बैठे प्लेट के समान चपटा, यानी चपटा क्रीमी। फीता भी कैसा होता है? चपटा। तो फीता क्रीमी, चपटा क्रीमी, प्लेंटी हेलमिंथेज, बतिया बराबर होगा। इसके हेलमिंथेज गोल होता है, गोल चीज जो होती है, हुक गोल होगा, छोटा होगा तो गोल राउंड या हुक हो जाता है, खत्म कहानी। एनिलीडा में केचुआ आ जाता है, इसी का बड़ा भाई अर्थवर्म हो जाता है। ये वर्म होता है, वो अर्थवर्म होता है। 6वां नंबर होता है एनिलीडा, केचुआ, जोंक। जोंक देखें, जोंक, केचुआ, ये जोंक। चलिए हो गया, केचुआ या जोंक। अब इतना आज के लिए रहने देते हैं, आगे कल बता देंगे। 5 गो बचा हुआ फाइलम कल बता देंगे, तो पूरी की पूरी जूलॉजी खत्म हो जाएगी। आप लोग जूलॉजी में कल परसों लग जाएगा जूलॉजी खत्म होने में, कल में खत्म नहीं हो पाएगा जूलॉजी, परसों हो जाएगा जूलॉजी। तो परसों जब जूलॉजी खत्म हो जाएगा, तो आज आपका कौन सा दिन है? वेडनेसडे है, आज वेडनेसडे है ना, तो थर्सडे और फ्राइडे, फ्राइडे के दिन आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो आपके पास कितना टाइम है? देखिए आज से आप रिवाइज कीजिए। आप जूलॉजी को चैप्टर ले लीजिए, आप कोशिका, उत्तक एक दिन में रिवाइज कर लीजिए। पढ़ना तो है नहीं, रिवाइज करना है। अब छोड़ दिए रहेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर ऐसे करते करते आज ही से आप रिवाइज कीजिए। कल हम आपको इसके आगे का बता देंगे, और फ्राइडे के दिन बचा हुआ बता देंगे। लेकिन आप माइंड में कब करके रखिएगा कि संडे तक आपको कंप्लीट कर लेना है, वरना अगर आप नहीं कंप्लीट करेंगे तो फिर जूलॉजी, बॉटनी में भी, बॉटनी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मुश्किल से 25 क्लास का है बॉटनी, 20 से 25 क्लास का। इसको आप मोटा मोटी समझिए कि 20-22 क्लास का है बॉटनी। है बहुत छोटा चैप्टर होता है ना बॉटनी, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना ही है, फूल पत्ती सब के बारे में। तो इसको आप रिवाइज करने के मूड में अब आ जाइए, ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है जूलॉजी। ठीक है, आगे का क्लास कल देखेंगे।